हेलो दोस्तों, एमडी ताज अंसारी बेस्ट मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज पुनः द्विघात समीकरण से एक नया टॉपिक के साथ आपके बीच उपस्थित हुए हैं, जिसका नाम है द्विघात समीकरण का विविधकर। द्विघात समीकरण के विविधकर किस प्रकार से निकाला जाता है, आज हम आप लोगों को इस चीज़ को बताएंगे। तो सबसे पहले द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इस समीकरण का जो विविधकर होता है d बराबर b² माइनस 4ac। जो विविधकर का यही सूत्र है, जहाँ d बराबर विविधकर, विविधकर को हमेशा d से प्रदर्शित करते हैं। a बराबर x² का गुणांक, b बराबर x का गुणांक, c बराबर अचर पद। प्यारे दोस्तों, किसी भी समीकरण का अगर विविधकर पूछा जाए हम लोग से, तो हम लोग इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे, d बराबर b² माइनस 4ac। यही विविधकर निकालने का सूत्र है। विविधकर d का अर्थ जो होता है, विविधकर का जो अर्थ होता है, ये मूलों की प्रकृति बताता है। देखें, कोई द्विघात समीकरण अगर आ जाए, उसको बिना हल किए उस द्विघात समीकरण के मूल जो प्राप्त होंगे, उस मूल का प्राकृत हम लोग इस विविधकर के द्वारा बता सकते हैं। इसमें d का मान 0 आता है, d का मान धनात्मक हो सकता है, d का मान ऋणात्मक हो सकता है। d का मान 0 होगा तो मूल की प्राकृत क्या होगा, वो भी हम बताएंगे आपको। d का मान धनात्मक होगा तो उसका प्राकृत क्या होगा, और d का मान ऋणात्मक होगा तो उस मूल का प्राकृत क्या होगा। ये चीज़ हम आप लोगों को बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। पहला कंडीशन कहता है, अगर d बराबर 0 शून्य हो, यानी किसी द्विघात समीकरण का अगर विविधकर ज्ञात करते हैं, अगर d का मान 0 आ जाए तो उस कंडीशन में मूल जो होंगे वास्तविक होगा एवं समान होंगे। देखिए, अगर किसी समीकरण का विविधकर अगर हम निकालते हैं, उस कंडीशन में विविधकर का मान यानी d का मान अगर शून्य हो जाए तो उस समीकरण के जो मूल होंगे, मूल की प्राकृत जो होगा, मूल वास्तविक होगा एवं समान होगा। दूसरा कंडीशन कहता है, अगर d का मान शून्य से बड़ा हो यानी धनात्मक। हम सभी लोग जानते हैं कि शून्य से बड़ा कब होता है, जब वह संख्या धनात्मक हो तो शून्य से बड़ा होगा। यानी d का मान जब भी प्लस में आए तो उस कंडीशन में जो मूल होंगे वास्तविक होगा एवं भिन्न भिन्न होंगे। यानी उस समीकरण का जो मूल प्राप्त होगा, वो दोनों मूल वो दोनों मूल अलग अलग होंगे। तीसरा कंडीशन कहता है, अगर d का मान शून्य से छोटा हो यानी ऋणात्मक हो तो उस कंडीशन में मूल जो होंगे काल्पनिक होंगे।
देखें प्यारे दोस्तों, इस चीज़ को एक बार और समझ लें। अगर कोई भी द्विघात समीकरण दिया गया हो, अगर उस द्विघात समीकरण को के मूलों की प्राकृत आपसे पूछा जाए, तो मूलों की प्राकृत ज्ञात करने के लिए सबसे पहले उस समीकरण का हम विविधकर निकालते हैं, डी का मान निकालते हैं, क्योंकि डी के मान पे ही उस समीकरण के मूलों की प्राकृत निर्भर करता है। पहला कंडीशन कहता है अगर डी विविधकर का मान शून्य आ जाए तो उस कंडीशन में मूल वास्तविक होंगे एवं समान होंगे। दूसरा कंडीशन ये कहता है अगर डी का मान शून्य से बड़ा हो, यानी डी का मान 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो या 5 डॉट डॉट कुछ भी हो, यानी धनात्मक हो, तो उस कंडीशन में मूल वास्तविक होगा एवं भिन्न भिन्न होगा, यानी उस द्विघात समीकरण के जो दो मूल प्राप्त होंगे हल करने पे, वो दोनों मूल अलग अलग होंगे। इसमें पहले में अगर शून्य आ जाता है डी का मान, तो उस समीकरण को अगर हल किया जाए तो उनके जो दो मूल प्राप्त होंगे दोनों आपस में बराबर होंगे। दूसरे में दोनों मूल अलग अलग होंगे। तीसरा कंडीशन कहता है अगर डी का मान ऋणात्मक हो, डी बराबर -1, -2, -3 डॉट डॉट, इस तरह डी का मान अगर ऋणात्मक आ जाता है तो उस द्विघात समीकरण के जो मूल होंगे वो काल्पनिक होंगे। काल्पनिक यानी उस द्विघात समीकरण को हल करने पर उसका दो मूल जो होते हैं वो प्राप्त नहीं कर पाएंगे, इसलिए उसको हम काल्पनिक नाम देते हैं। चलें एक एग्जाम्पल के ज़रिए इस चीज़ को समझें। प्यारे दोस्तों, एक क्वेश्चन दिया गया है कि द्विघात समीकरण 16x² - 8x + 1 बराबर 0 के विविधकर, यानी डी निकालना है और मूलों की प्राकृत ज्ञात करना। प्राकृत ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए, कभी कभी ये विविधकर ना दे के डायरेक्ट कहेगा इस समीकरण के मूलों की प्राकृत ज्ञात कीजिए। जब भी अगर मूलों की प्राकृत पूछे तो सबसे पहले हम डी का मान निकालते हैं, क्योंकि डी के मान पे ही मूलों की प्राकृत निर्भर करता है। तो सबसे पहले विविधकर कह रहा है निकालने के लिए, तो हम सॉल्व करेंगे। समीकरण दिया गया 16x² - 8x + 1 बराबर 0। इस समीकरण को सबसे पहले हम व्यापक समीकरण से तुलना करते हैं। ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर देखिए a बराबर 16, b बराबर -8, c बराबर 1। विविधकर का सूत्र हम जानते हैं कि d बराबर b² - 4ac। यहाँ a, b और c का मान रखने पर, देखिए फार्मूला में ए बी सी का जो मान है उसको रख लीजिए। डी बराबर बी का मान -8 दिया गया है, 8 लिखेंगे, वर्ग है वर्ग लिखेंगे, -4 ए का मान 16 दिया गया है, सी का मान 1 दिया गया है। देखिए फार्मूला में 4 है, 4 लिख दिए हैं, ए का मान 16 दिया गया है, 16 लिख दिया हूँ, सी का मान 1 दिया गया है, 1 लिख लिया गया है। इसको सॉल्व करिए, माइनस का वर्ग करेंगे प्लस होगा, 8 का वर्ग करेंगे 64 होगा, माइनस है माइनस लिखेंगे, 4 का गुणा 16 में करेंगे, 16 चौको 64, 64 का गुणा 1 में करेंगे 64 होगा, 64 लिख लीजिए। देखिए 64 में 64 घटेगा, 0 होगा। डी का मान यानी विविधकर का मान 0 आ गया। तो कंडीशन हम जानते हैं कि अगर डी का मान 0 आ जाता है तो उस द्विघात समीकरण के मूलों की प्राकृत, तो यहाँ लिखेंगे अतः मूलों की प्रकृति क्या होगा, वास्तविक एवं समान होंगे। यही आंसर है। अगर सिर्फ पूछ दिया जाए 16x²
8x प्लस 1 बराबर 0 के विविध कर याद कीजिए। सिर्फ अगर विविध कर पूछा जाएगा तो सिर्फ d बराबर 0 जो प्राप्त हुआ इतना मान हुआ है यही आंसर लिख देंगे। अगर आगे पूछ जाए मूलों की प्राकृत ज्ञात कीजिए तो ये लिखना पड़ेगा अथवा मूलों की प्राकृत वास्तविक एवं समान होंगे। अगर यही d का मान अगर -1 आ जाए तो उस कंडीशन में मूलों की प्राकृत क्या होगा। हम जानते हैं जब d का मान 0 से छोटा हो तो उस कंडीशन में हम जानते हैं जब ऋणात्मक होता है तो मूल जो होते हैं काल्पनिक होंगे। अगर ये पॉजिटिव हो तो मूल वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न होंगे। देखिए ये जब भी d का मान 0 आता है तो इस द्विघात समीकरण को जब भी हम हल करेंगे तो उस कंडीशन में जो इनके दो मूल प्राप्त होंगे दोनों आपस में बराबर होंगे। चलिए एक बार इसको भी देख लें। ये दिया गया है 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। इसको किसी भी से गुणनखंड बीज से पूर्ववर्ग बीज से शिष्टाचार के नियम से हल करेंगे तो इनके जो दो मूल प्राप्त होंगे दोनों आपस में बराबर होगा। इसको हल करेंगे 16 का गुणा 1 में करेंगे 16 होगा। 16 को ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे, यहाँ प्लस है तो जोड़ा जाएगा, दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ने पर 8 आ जाए, उन्हें गुणा करने पर 16 आ जाए। तो 4 को 4 में जोड़ेंगे 8 होगा, 4 का गुणा 4 में करेंगे 16 प्राप्त होगा। वो दो संख्या 4 और 4 हैं तो यहाँ लिखेंगे 16x² माइनस 4 प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0। देखें 16x², इस माइनस का अंदर गुणा करेंगे x का भी अंदर गुणा करेंगे तो माइनस का गुणा प्लस में करेंगे प्लस माइनस हो जाएगा 4x, इस माइनस का इस प्लस में गुणा करेंगे माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। दो दो का पेयर बनाइए। पहले पेयर में देख रहे हैं 4x कामन है क्योंकि 16 को 4 गुणे 4 लिख सकते हैं, x² को लिख सकते हैं x गुणे x। तो इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, 4x यहाँ भी है यहाँ भी है तो एक x बाहर हो जाएगा तो यहाँ 4 बच गया और यह x बच गया माइनस, ये दोनों बाहर हो गया तो 1 लिख लेंगे। देखिए यहाँ जो चीज़ पहला कोष्टक में आया है वही चीज़ सेम दूसरे कोष्टक में आना चाहिए। तो पहले कोष्टक में जो दिया गया है वो यहाँ आल टू आल पहले सही है लेकिन सिर्फ चिन्ह अलग है। तो चिन्ह को बदलने के लिए बाहर माइनस है तो माइनस ले लेंगे कॉमन और 1 ले लेंगे। तो 4x, जब भी किसी कोष्टक के बाहर माइनस होता है तो कोष्टक के अंदर की संख्या जब कोष्टक तोड़ते हैं तो चेंज हो जाता है। तो प्लस है ये माइनस लिख लेंगे बराबर 0। ये और ये दोनों कोष्टक में समान आ गया तो इसे एक कोष्टक में लिख लेंगे और जो कॉमन लिया गया है उसे एक कोष्टक में लिख लेंगे बराबर 0। इसको 0 बराबर करेंगे फिर इसको 0 बराबर करेंगे। 4x² माइनस 1 बराबर 0, 4x बराबर 1, ये माइनस है उस साइड जाएगा प्लस हो जाएगा। x बराबर 1/4 1 में भाग हो जाएगा। ये पहला मूल प्राप्त हो गया। दूसरा मूल 4x माइनस 1 बराबर 0, 4x बराबर 1, x बराबर 1/4। देखिए d का मान 0 आया था तो उस कंडीशन में उस द्विघात समीकरण के दोनों मूल आपस में बराबर हैं। प्यारे दोस्तों एक क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इस क्वेश्चन का विविध कर क्या होगा, मूलों की प्राकृत क्या होगा। क्वेश्चन दिया गया है द्विघात समीकरण 3x² माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0 के विविध कर और मूलों की प्राकृत ज्ञात कीजिए। तब तक आज के दिन बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, फिर मिलेंगे।